दोस्तों, हम जब भी हिंदुस्तान की हिफाजत और साइंस की दुनिया में कामयाबी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। कलाम साहब ने जिस इदारे को अपनी जिंदगी दी उसका नाम है डीआरडीओ, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डीआरडीओ को कलाम साहब ने बुलंदियों पर पहुंचाया, आज उसी डीआरडीओ में मुसलमान किस हाल में हैं? क्या आपको पता है कि 4000 से ज्यादा साइंटिस्टों और टेक्नीशियनों वाले इस बड़ी संस्था में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा कम है कि उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश करेंगे और किसी भी अफवाह की ओर ना जाते हुए मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब की नई किताब एट द बॉटम ऑफ द लैडर में दिए गए चौंकाने वाले आंकड़ों पर बात करेंगे ताकि आपकी आंखें खुल सके। यकीन मानिए, ये आंकड़े देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कौम के नौजवान पीछे छूट रहे हैं तो क्यों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक करके जानकारी आपके होश फाख्ता कर सकती है, आपको बता सकती है कि मुसलमान कहां खड़ा है। दोस्तों, डीआरडीओ कोई मामूली इदारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की हिफाजत की रीढ़ की हड्डी है। 1958 में जब यह बना था तब उसका मकसद था हिंदुस्तान को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। आज अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें, तेजस जैसा फाइटर जेट और पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये सभी इसी डीआरडीओ की देन मानी जाती है। इसमें करीब 30,000 मुलाजिम आज भी काम करते हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा क्लास ए के साइंटिस्ट हैं। इसे 7 अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है, जहां एरोनॉटिक्स से लेकर नेवल सिस्टम तक पर काम किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस कौम ने इस मुल्क को अब्दुल कलाम जैसा अजीम साइंटिस्ट दिया, आज उसी कौम की मौजूदगी इसी इदारे में ना के बराबर है। आंकड़ों की माने तो 4000 से ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियनों में मुसलमानों की तादाद 100 से भी कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने कहा 100 से भी कम। यही नहीं, चलिए थोड़ा और गहराई में आपको लेकर चलता हूँ। मोहम्मद अब्दुल मन्नान की किताब के मुताबिक डीआरडीओ के 14 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कितने सेंटर्स का हेड कोई मुस्लिम है? जवाब है 0। जी हाँ, उर्दू में कहें तो 0। सिर्फ यही नहीं है, डीआरडीओ के अंदर 14 टेक्निकल और कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स जनरल यानी डीजीज होते हैं। यहाँ भी किसी मुसलमान का नाम नहीं है। यहाँ तक कि सीपीआईओ और सीएपीओ जैसे बड़े और अहम ओहदों पर भी हमारे कौम का नुमाइंदा मुश्किल से नजर आता है, बल्कि यहाँ भी नहीं है। अगर हम इसके पूरे इतिहास को खंगालें तो साल 1948 से लेकर 2015 तक इसके 14 डायरेक्टर्स जनरल और चेयरपर्सन में से सिर्फ एक ही मुस्लिम नाम रहा है, और वो नाम है हम सबका फख्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके बाद जैसे इस इदारे के दरवाजे हमारी काबिलियत के लिए धुंधले पड़ते चले गए। डीआरडीओ की वेबसाइट और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म के मुताबिक कुल 26,070 मुलाजिमों में से मुसलमानों की मौजूदगी हर लेवल पर कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पर 19 अलग अलग डायरेक्टर्स के अंडर काम करने वाले 330 अफसरों और माहिरीन में से सिर्फ 5 मुसलमान हैं। इनमें सिर्फ साइंटिस्ट 2 ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है या खुद हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे? देखा जाए तो डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट और असेसमेंट सेंटर यानी आरएसी के जरिए होती है। यहाँ साइंटिस्ट बनने के लिए साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट देना होता है। इसके अलावा आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से सीधे कैंपस इंटरव्यू भी यहाँ पर होते हैं। किताब में ये भी जिक्र है कि टैलेंट सर्च स्कीम के जरिए एनआरआई और होनहार स्टूडेंट्स को चुना जाता है। लेकिन क्या हमारे बच्चे उन प्रीमियम इदारों यानी आईआईटी, एनआईटीज में पहुंच पा रहे हैं जहां से डीआरडीओ सीधे भर्ती करता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमें खुद से पूछने की जरूरत है। एक तरफ तो डीआरडीओ पर सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कई बार निशाना साधा है। प्रोजेक्ट्स में देरी की बातें सामने आई हैं, ज्यादा लागत और खराब क्वालिटी को लेकर कई बार शिकायतें सुनने को मिली। यानी इस इदारे को नए टैलेंट और नए विजन की सख्त से सख्त जरूरत है। तो फिर हमारे नौजवान, हमारे कौम के नौजवान कहाँ हैं? दोस्तों, साल 2024 में डीआरडीओ ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। 73 नए प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए थे। 1,10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें प्रचंड एंटी टैंक माइन से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम तक शामिल है। और तो और अब तो यहाँ एआई के जरिए चेहरे पहचानने वाले टूल्स भी बनाए जा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, लेकिन जब हम लिस्ट देखते हैं तो दिल मायूस हो जाता है। 96 बड़े अफसरों की लिस्ट में सिर्फ 1 मुसलमान, 55 लैब और एक्सिबिशमेंट में अफसरों में सिर्फ 2 मुसलमान। ये आंकड़े हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि एक आईना दिखाना है। अब्दुल कलाम साहब ने साबित किया था कि अगर मुसलमान ठान ले तो वो इस मुल्क की हिफाजत की कमान संभाल सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे सिर्फ छोटी मोटी नौकरियों के पीछे ना भागे। हमें अपने
बच्चों को साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी की तरफ मोड़ना ही होगा। हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और उन तमाम इदारों से ऐसे हीरो को तराशना होगा जो गेट और सेट जैसे इम्तिहानों को पास कर सके। DRDO की ये खाली कुर्सियां हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें कोटा नहीं बल्कि काबिलियत चाहिए। हमें एट द बॉटम ऑफ द लैडर यानी सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से उठकर सबसे ऊपर पहुंचना होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारे टैलेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है या हम मेहनत में पीछे रह गए हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि हर मुस्लिम घर के बच्चों को पता चले कि उसे आगे चलकर क्या बनना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना रखें ख्याल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।